Assalamu alaikum students. I am Abdul Hussain, your mathematics teacher. Now in second year class के अंदर 2.6 एक्सरसाइज हम कर रहे थे। 2.6 एक्सरसाइज में दो टॉपिक थे, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम इसके अंदर जो टॉपिक हमारे पास होगा वो होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उन्हीं की मदद से हम इनको प्रूव करेंगे। मतलब ये कि हम इनके लिए कोई भी डेफिनेशन यूज़ नहीं करेंगे। फॉर दिस हम सबसे पहले ले लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एक्स के डेरिवेटिव के लिए हम सपोज करेंगे कि लेट y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ पर जो मैंने यूज़ की है वो डेफिनेशन यूज़ की है फंक्शन की। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 12.7 के अंदर हमने डोमेन और रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज थी वो हमारे पास है -π/2 इज लेस आर इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू π/2। इसकी वैल्यू हमेशा -π/2 से +π/2 तक होगी। साइन इनवर्स ऑफ y को मैंने y का नाम दिया, दैट इज -π/2 इज लेस आर इक्वल टू y इज लेस आर इक्वल टू π/2। लिहाजा जो y होगा वो -π/2 और +π/2 के दरमियान लाई करेगा। Why? Because which is a inverse trigonometric function due to functions. Now come to this. अब हम ले लेते हैं, इस साइन को उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, साइन ऑफ y इज इक्वल टू x। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज वी आर टू डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बन जाता है d/dx ऑफ साइन ऑफ y d/dx ऑफ x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन, दैट इज cos ऑफ y, अगेन y का dy/dx और x का डेरिवेटिव 1, दैट इज dy/dx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई cos ऑफ y। बट cos y की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। ये y मैंने सपोज किया है, y मेरे पास क्वेश्चन में नहीं था, लिहाजा मैंने इस cos y को कन्वर्ट करना है इन टर्म ऑफ x। फॉर दिस वी विल टेक नेक्स्ट इज cos y, दैट इज देयरफॉर dy/dx विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस माइनस cos स्क्वायर ऑफ y प्लस माइनस, क्योंकि अगर माइनस cos ऑफ y है उसका स्क्वायर भी प्लस होगा, अगर प्लस cos ऑफ y है उसका स्क्वायर भी प्लस होगा। इसलिए प्लस माइनस लगा देते हैं स्क्वायर की वजह से, दैट इज प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ y।
Now 1 minus sine square. What is sine y? What is sine y? X. So which is equal to plus minus 1 divided by square root of 1 minus x square y, because sine of y is equal to x. Now यहाँ पर क्या है? प्लस माइनस. यहाँ पर मैंने क्या कहा? यहाँ पर मैंने कहा कि माइनस पाई बाय 2 इज लेस आर इक्वल टू वाई, वाई लेस आर इक्वल टू पाई बाय 2. वाई तो माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 के दरमियान है. इन दिस इंटरवल किसके? माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 के दरमियान अगर हमारे पास cos y बिलोंग करेगा माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस पाई बाय 2 तक, इन दिस केस cos y इज पॉजिटिव. क्यों? ये हमने cos को ही इन टर्म ऑफ साइन कहा है, लिहाजा cos y क्या हुआ? पॉजिटिव. ये प्लस माइनस में से कौन सा साइन सिलेक्ट करेंगे? पॉजिटिव. इस तरह ये हमारे पास बन जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस यूज़ करेंगे 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव है हमारे पास? डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स का. तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सिमिलरली d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ x का होगा -1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. क्या फ़र्क है? इधर प्लस है, इधर माइनस है, कोई चेंज नहीं हो रही. लिहाजा साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव मैंने प्रूफ किया, cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आप लोग प्रूफ करेंगे. ठीक है, ये दो फंक्शन बन गए, डेरिवेटिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. नेक्स्ट अगले स्टेप पे आते हैं. अब बारी आती है सेकेंडली डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स. सेम पैटर्न but very easy. We will take, let y is equal to tangent inverse of x. tan इधर जाएगा, that is tangent of y is equal to x. Now differentiate with respect to x. Differentiating with respect to x, और इस तरह ये बन जाता है d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट? कर चुके हैं हम, दैट इज सेकेंड स्क्वायर ऑफ y, अगेन y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1. Divide secant square, that is dy by dx 1 divided by secant square of y. हमारे पास तो टेंजेंट है, secant नहीं है. Convert this secant in term of tangent. What is secant square? 1 divided by secant square 1 plus tan square of y, because secant square of theta 1 plus tangent square of theta. So we use this formula. Next, what is tangent? 1 plus. What is tan y? X. What is y? Tan inverse of x. So put the value of y
and tan y, it will become d by dx of tan inverse of x is equal to tan y x. It will become x square. So the derivative of tan inverse of x is 1 divided by 1 plus x square, which is the derivative of tan inverse of x. Similarly, cot inverse, secant inverse and cosecant inverse. Now similarly इसी तरह अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इन्वर्स ऑफ x, इसका है 1 डिवाइडेड बाई -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एज सिमिलर केस इन साइन एंड कॉस, tan एंड कॉट. tan का डेरिवेटिव प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का डेरिवेटिव -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये आप लोग प्रूव करेंगे, सिमिलर केस है. इसी तरह नेक्स्ट भी आ जाते हैं थर्ड स्टेप की तरफ. व्हाट इज थर्ड स्टेप? दैट इज डेरिवेटिव ऑफ secant inverse of x as sin tan. Next, secant. Similar, suppose that let y is equal to secant inverse of x, then secant of y x. बिल्कुल वही स्टेप होंगे. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. इट विल बिकम d बाई डी एक्स ऑफ secant of y, d बाई डी एक्स ऑफ x. secant का डेरिवेटिव हम पहले कर चुके हैं. दैट इज व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ secant? इट विल बिकम secant ऑफ y इंटू tan ऑफ y, अगेन y का dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. सेम पैटर्न से डिवाइडेड dy बाई डी एक्स 1 डिवाइडेड बाई secant of y into tangent of y. Secant y x, tan y नहीं है हमारे पास, लिहाजा इस टेंजेंट को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म ऑफ secant, ताकि ये जो y हमने सपोज किया है ये इन टर्म ऑफ x आ सके. टेंजेंट की कोई वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन tan स्क्वायर है. इस तरह टेंजेंट स्क्वायर को हम ले लेंगे. देयरफॉर विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई secant ऑफ y. इट कैन बी रिटन एज सर स्टॉप कर दें. नाउ dy बाई डी एक्स 1 बाई secant ऑफ y tan y. अब टेंजेंट को कन्वर्ट करेंगे tan स्क्वायर में, तो साथ स्क्वायर रूट पे डालेंगे. दैट इज टेंजेंट स्क्वायर ऑफ y, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आर कैंसल्ड. नाउ व्हाट इज tan स्क्वायर? tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी?
दैट इज 1 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा सेकेंड ऑफ वाई टेन स्क्वायर इज फार्मूला क्या है सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो क्या मिलेगा सेकेंड स्क्वायर ऑफ वाई माइनस 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब वैल्यू पुट कर देते हैं दैट इज डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड वाई एक्स व्हाट इज वाई सेकेंड इनवर्स सो सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड वाई एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड वाई एक्स माइनस 1 इसके ऊपर स्क्वायर है। सो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। Similarly, d by dx of cosecant inverse of x minus 1 divided by x into square root of x square minus 1। जिस तरह साइन कॉस टेंजेंट कॉट इसी तरह सेकेंड और कोसेकेंट इनवर्स के अंदर भी ओनली प्लस माइनस का डिफरेंस है। ठीक हो गया। इस तरह चारों के चारों 6 के 6 डेरिवेटिव 3 मैंने डिराइव किए, ये जो मैंने छोड़ दिए हैं ये आप लोगों ने ड्राइव कर लेना है। नाउ वी कम टू स्टार्ट। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 2.66 साइज है। सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ एक्स का मैंने डेरिवेटिव लिया। हमने लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, साइन को तो शिफ्ट किया साइन y हो गया। फिर इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, साइन y का डेरिवेटिव cos y बन गया। अगेन y का dy बाई डी एक्स और x का डेरिवेटिव 1। cos y को डिवाइड कर दिया 1 बाई cos मिल गया। अब क्योंकि cos को साइन में कन्वर्ट करना है लिहाजा cos के ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया और बैलेंस करने के लिए स्क्वायर रूट की। प्लस माइनस इस वजह से लगाया, चाहे प्लस हो या माइनस हो स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। अब cos स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, अब हमारे पास जो साइन y है वो x के इक्वल है तो बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्लस होगा या माइनस होगा इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास जो साइन इनवर्स ऑफ y है, जो y बिलोंग करता है वो -π/2 और +π/2 के दरमियान, और इस इंटरवल के अंदर cos पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हमने प्लस का साइन सिलेक्ट कर लिया। सिमिलरली साइन इनवर्स का के बाद cos इनवर्स में ये प्लस माइनस का डिफरेंस होगा, ये आप लोग ड्राइव करेंगे। डेरिवेटिव बनेगा -1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आ जाते हैं tan की तरफ। tan इनवर्स के लिए भी वही प्लस होगा, y इक्वल tan इनवर्स ऑफ x। tan को शिफ्ट किया और डेरिवेटिव ले लिया। tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर क्योंकि पहले से ही स्क्वायर है किसी स्क्वायर रूट की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा सेकेंड स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर और tan y की जगह x लगा दिया। इसी तरह जिस तरह
टेन इनवर्स ऑफ एक्स का है, हम कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंस आएगा ओनली प्लस माइनस का होगा। दैट इज कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सिमिलरली सेकेंड इनवर्स का भी लेंगे तो वही प्रोसेस लेंगे, सेकेंड इनवर्स को शिफ्ट करेंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे। सेकेंड का डेरिवेटिव सेकेंड वाई इंटू 10y अगेन y का dy बाई dx, उसी तरह डिवाइड किया, लेकिन सेकेंड की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, 10 की नहीं है, उसी तरह स्क्वायर और स्क्वायर लगा जिस तरह हमने क्वाड में किया था। 10 की वैल्यू क्योंकि सेकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर आ जाता है सेकेंड स्क्वायर -1, इसको सेकेंड स्क्वायर -1 कर दिया। बड़े सेकेंड वाई x, तो इसकी जगह x लगा दिया। व्हाट इज y? सेकेंड इनवर्स ऑफ x, इसकी जगह सेकेंड इनवर्स ऑफ x लगा दिया, और इस तरह सेकेंड इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव मिल गया 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। सिमिलरली अगर आप को सेकेंड इनवर्स ऑफ x का कैलकुलेट करेंगे जिस वक्त, तो वो -1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 बनेगा। तो ये 3 मैंने किए और 3 आप लोगों ने प्रूफ करने हैं, और यही आपका आज के लेक्चर के लिए के बाद होमवर्क होगा। थैंक यू वेरी मच।